हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने के लिए ये न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना अगर अच्छी लगे तो, जिससे कि मेरे को भी जो है आपकी राय जानने का मौका मिले और मैं अपनी राय अपनी इसमें रख रहा हूँ। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, अभी जो है यूपी सरकार ने जो है पीईटी जो है जो पीईटी एग्ज़ाम जो कराने का अभी जो डेट निकाली है, जो ऑनलाइन इसकी जो, वो तो आपको वैसे पता चल ही गया होगा क्योंकि वीडियो में बहुत लेट बना रहा हूँ। इसकी ऑनलाइन आवेदन करने का जो रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो 25 मई 2021 है, और अंतिम जो डेट है वो जो अंतिम डेट जो इसकी 21 जून 2021 है। और साथ ही साथ इसमें आवेदन में संशोधन करने की जो कुछ भी गड़बड़ी होती है या कुछ भी होता है तो संशोधन करने की जो डेट है वो 28 जून 2021 है। और ये तो देखो, ये तो आपको मतलब और भी यूट्यूब चैनल से पता चल गया होगा। मैं इसमें जो है मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो इसमें जो टारगेट है, जो कहना है, यानी योगी सरकार से और जितने भी स्टूडेंट जो हैं जो मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं, उनसे मेरा अपना पर्सनल मेरी अपनी पर्सनल जो है अपनी थिंकिंग है, जो मैं इसमें अपनी वीडियो के द्वारा जो है आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, शेयर लाइक करो मत करो कोई दिक्कत नहीं। अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मेरे को भी जो आपके कमेंट से कुछ जो है मेरे को भी पता चले कि मतलब आपकी क्या राय है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा ऑनलाइन आवेदन की रजिस्ट्रेशन करने की। और इससे अगर नहीं पता हो तो मतलब इस एग्ज़ाम से क्या होगा। इस एग्ज़ाम से यूपी सरकार ने जो निकाली है डेट, इसका क्या है कि इससे ना जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी होंगी, जब तक तुम्हारा ये वाला एग्ज़ाम यानी पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जब तक तुम्हारा पैट जो एग्ज़ाम है ये जब तक तुम क्लियर नहीं करोगे, तब तक ग्रुप सी की यूपी में जितनी भी ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी निकलती है उसको तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसको नहीं, एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो। ग्रुप सी की, ग्रुप ए और बी की अलग बात है, लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी जितनी भी हैं, स्पेशली इसमें तो ग्रुप सी के बारे में बताया गया है। ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी, और ग्रुप सी में कितनी, जैसे वीडियो होता है, लेखपाल होता है, बिजली विभाग, खाद्य विभाग, और भी जितने और भी विभाग हैं जिनमें बहुत टाइम से कोई भी भर्ती नहीं निकली है, तो उसमें क्या है कि जब तक आपका ये पैट एग्ज़ाम जो है ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस एग्ज़ाम को, जो वैकेंसी निकालेगी सरकार, उसको नहीं भर सकते हैं, आप उस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब वही जानकारी है कि एससी ओबीसी जनरल, तो एससी वालों के लिए 5 वर्ष की, ओबीसी जनरल वालों को 2-3 वर्ष की छूट है, वो तो सब आपको पता ही होगा और पता चल गया होगा। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब वो नहीं है कि मैं आपको केवल ये बताऊं कि आवेदन करने की तिथि ये है, अंतिम ये है, या करेक्शन करने की डेट ये है। मेरा वो बताने का कुछ भी मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो योगी सरकार ने ये बोला है कि ये एग्ज़ाम प्रत्येक स्टूडेंट को जो 18 साल से और 40 साल के बीच का होगा, और जो इसने जो है 10th क्वालिफाई कर रखी हो और 18 साल की उसकी एज हो, आगे उसकी कितनी भी मतलब जो है कुछ भी उसके पास क्वालिफिकेशन हो, उसका जो है उस आगे वो भर सकता है। कुल मिला के बाद उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, अपनी क्वालिफिकेशन लगा सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी देखो ऑनलाइन इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है वो 25 मई से 2021 से शुरू हुआ है, और अंतिम तिथि इसकी 21 जून 2021 है। ठीक है, तो यानी कि 1 महीने तो इसका ऑनलाइन आवेदन ही चलेगा। अब ऑनलाइन आवेदन चलेगा तो कम से कम 2.5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2.5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद अगले 2 से ढाई महीने में इसका क्या है, रिजल्ट निकलेगा। अब रिजल्ट निकलने का भी क्या है, अभी देखो इसके आगे मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। रिजल्ट निकलेगा तो तुमको ये अच्छे नंबरों से पास करना है, क्योंकि इसकी भी एक ना लिस्ट लगा करेगी, इतने नंबर्स के, इतने यानी कि इतनी मेरिट वाले, जिनकी अच्छी से अच्छी मेरिट होगी, वही जो है स्टूडेंट इस आगे जो योगी सरकार जो निकालेगी, योगी सरकार क्या, यूपी सरकार जो कोई भी एग्ज़ाम ग्रुप सी की वैकेंसी निकालेगी, तो वही स्टूडेंट जो है इन एग्ज़ाम को यानी उसको आवेदन को भर सकता है, उस जॉब में अप्लाई कर सकता है, जिसके पास ये पीईटी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई जिसने कर रखा होगा वो। बाकी तो ये जो है ओबीसी एससी उनके लिए
और विकलांग के लिए 15 वर्ष के लिए, और 3, 5 और 2 वर्ष के लिए वो छूट है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा इसमें जो कहने का और आपसे जो मेरा जो कहने की जो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 महीने में ये एग्ज़ाम बंदा, कोई भी स्टूडेंट लगातार 6 महीने में तैयारी करेगा, 6 महीने में इसका पूरा फाइनल रिजल्ट कंप्लीट होकर उसके पास आ पाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने उसके पास कितना बचा, फिर अगले 6 महीने बचे, और 6 महीने में क्या योगी सरकार जो जो है अगले 6 महीने में जो बताया है कि जो इसके रिलेटिव जो है, जिसके पास ये जिसने जो पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा होगा, हम उनके लिए वैकेंसी निकालेंगे। सरकार कहती है कि बहुत भीड़ हो जाती है, जो है कि बहुत ही भीड़ हो जाती है, और एग्ज़ाम कराने में बहुत खर्चा आता है, और बहुत खर्चा आता है, और बहुत लोग बाग जो है बहुत दिक्कतें आती हैं। अब भाई जब जॉब नहीं मिलेगी तो दिक्कतें तो आएगी। अभी ये बताओ मेरे को, इसका आवेदन जो शुल्क जो ये है, जनरल कैटेगरी का 185 रुपये है, और SC और ST का शायद 95 रुपये है। ठीक है, 95 रुपये जो है, मैं इसको कम्बाइंड, और 50 रुपये इस फॉर्म भरने में लग जाते हैं। मैं इसको 100 से, अगर इस पेट एग्ज़ाम को पर साल बच्चे 10 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, और इसका पूरा प्रोसेस जो एग्ज़ाम का वो रहेगा कितना, 6 महीने का, यानी कि 6 महीने, और तुम्हारे पास बचेंगे कितने, 6 महीने। अब 6 महीने में क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट जॉब निकालेगी। मतलब ये जो है, मान के चलो, अगर 10 लाख फॉर्म अगर पेट एग्ज़ाम के लिए भरे जाते हैं, 10 लाख इंटू तुम 100 करना, मैं 100 इसका सरकार का मतलब पैसा कमाने का, यानी कि मतलब किस तरीके से पैसा मतलब स्टूडेंट से कमाने का जो प्लान है, अगर तुम 10 लाख गुणा 100 करोगे तो 10 करोड़ रुपये पर साल तो केवल इसी एक एग्ज़ाम से, जिससे इसी एग्ज़ाम से गवर्नमेंट कमाएगी। और साल में इस बार अभी ये यूपी सरकार ने अभी पिछले 5 साल में अभी कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। अभी भी कोई भी ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। निकाला है तो क्या निकाला है कि पैट एग्ज़ाम दो तब हम वैकेंसी निकालेंगे। उधर आ जाएगा इलेक्शन का टाइम, उधर इलेक्शन का टाइम आ जाएगा तो अब उधर इलेक्शन में लग जाएंगे, तो ये तो गया टूरी। अब उसके बाद फिर अगले अगले टाइम आ जाएगा, फिर अगले टाइम अगली साल फिर इस एग्ज़ाम को दो। वैकेंसियों का कोई पता नहीं है, वैकेंसी कब निकलेंगी, कितनी निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेंगी। लेकिन ये एग्ज़ाम तुमको हर साल देना है, यानी कि 10 से 15 करोड़ का हर साल गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम से प्रॉफिट लेगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा यार, इस एग्ज़ाम को कराने का क्या मतलब क्या है इस एग्ज़ाम को। अरे तुम ग्रुप सी की वैकेंसी निकाल रहे हो तो सीधा सीधा वैकेंसी निकालो। इससे भी क्या है कि जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद तुमको मुख्य परीक्षा भी देनी है, पर उसके बाद भी और जितना भी उसमें और भी जितना भी जो भी प्रक्रिया होंगी वो भी तुमको पूरी करनी है। तो सीधा सीधा मतलब एक ग्रुप सी की वैकेंसी निकालने के लिए कितना बड़ा यार प्रोसेस बना दिया है। मतलब स्टूडेंट करे तो करे क्या, कैसे जॉब लगाए, कैसे क्या करे। ये देखो, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जनरल के लिए मतलब 185, और जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये का जो है दे रखा है प्रिंट आउट। और इसमें जो है नोटिफिकेशन में दे रखा है कि तुम्हारा 6 महीने के अंदर का ही फ़ोटो खिंचा हुआ होना चाहिए, 6 महीने से पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसके जो है इसका जो सिलेबस है। अभी देखो सिलेबस भी कितना मतलब बड़ा सिलेबस दे रखा है। ठीक है, और भी मैंने और यूट्यूब चैनलों पर बहुत देखा है इसके बारे में, UPSSC पेट के बारे में बताया है। तो उनको क्या है कि उनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। अब स्टूडेंट करे तो करे क्या। अब सोच के देखो, ये इस एग्ज़ाम को कराने का मेरे दिमाग से तो मेरे बिल्कुल बकवास आइडिया है। अभी देखो इसका क्या है, अब इसका सिलेबस देखो, सिलेबस जो आपके सामने अभी आप देख पा रहे होंगे। 100 नंबर का जो है 2 घंटे का टाइम है, और 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। देखो, भारतीय इतिहास में से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, मतलब पूरा ये समझ लो इतिहास। ठीक है, ये पूरा इतिहास, मध्यकालीन, मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज्य, स्वाधीनता, क्रांतिकारी, विदाई, भारत छोड़ो आंदोलन,
जो पूरा, अब देखो पूरा मतलब पूरा हिस्ट्री, पूरा जियोग्राफी, पूरी अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, पूरा जो है लोक प्रशासन, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित और सामान्य हिंदी, साइंस, जो तर्क शक्ति, रीजनिंग, मतलब सब में से पाँच 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 क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चा इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में लगा रहेगा तो जो ग्रुप सी की जो वैकेंसी तुम कब निकालोगे, निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। और इसके लिए ये भी नहीं है कि भाई ये हो कि चलो हम इसको 3 साल के लिए वैलिड कर रहे हैं या 5 साल के लिए वैलिड कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम तुमको हर साल देना है। हर साल तुम्हारा ये एग्ज़ाम जो है, हर साल तुमको ये एग्ज़ाम देना, हर साल एग्ज़ाम की डेट निकल जाएगी। हर साल एग्ज़ाम जो है एक तरीके से जो एक्सपायर हो जाएगा, एक तरीके से एग्ज़ाम की हर साल डेट निकल जाएगी। हर साल तुमको ये एग्ज़ाम देना है और आगे ग्रुप सी की वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है कि वैकेंसी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। अभी किस तरीके से एग्ज़ाम, क्या योगी सरकार किस तरीके से एग्ज़ाम करा रही है, किस तरीके से जॉब देगी, मेरा वो कहने का, मेरा तो ये है आपसे जो कहने का जो है, आप अपनी राय रखना, क्या इस तरीके से ये कराना सही है, ऐसे एग्ज़ाम कराना, और इसकी मतलब ज़रूरत क्या है। अगर तुमको ग्रुप सी में बीडीओ की वैकेंसी निकालनी है, लेखपाल की निकालनी है, बिजली विभाग की निकालनी है, खाद्य विभाग की निकालनी है, तो सीधा सीधा उनकी वैकेंसी निकालो ना। ये पेट एग्ज़ाम कराने का क्या मतलब है, और इससे क्या इससे गवर्नमेंट को सिवाय फ़ायदा और स्टूडेंट को सिवाय घाटा के अलावा और कोई वो है ही नहीं। भाई टेट यूपी टेट का तो ये है कि चलो, यूपी टेट उनका तो ये है कि चलो जो टेट क्वालिफाई तुम्हारा 7 साल के लिए वैलिड है, मतलब ये एग्ज़ाम तुमको हर साल देना है, तो ये मतलब ये तुम इसी एग्ज़ाम में लगे रहो। इससे बढ़िया तो ये है, मान के चलो वीडियो की, अगर वीडियो की, अब वीडियो का तुम सिलेबस आउट करो, सिलेबस तुम निकालो, तो वीडियो की तुम सीधे सीधे वैकेंसी निकालो। वीडियो की तुम सीधी सीधी वैकेंसी निकालो। वीडियो की वैकेंसी निकालने के बाद अपना उसका सिलेबस निकालो, तो उसका 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 पेपर लो, सीधा सीधा बच्चा उसमें पास हो न हो वो उसका अपना, वो इसका मतलब 6 महीने जो है बच्चा इसी में लगा रहे, फिर अगले 6 महीने फिर उसकी तैयारी करे। उससे बढ़िया तो तुम साल में 2 बार जगह निकाल दो। ये एग्जाम कराने का क्या मतलब है, इससे क्या 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 मतलब लाभ हो रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट को सिवाय दिक्कत के अलावा और कुछ हो रहा है। कोई भी, मैंने बहुत यूट्यूब चैनल वाले देख लिए, किसी ने भी इस बात पर नहीं एक भी न बोला है, न किसी ने कुछ कहा है, क्योंकि उनको पता है, उनको हमको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। अरे उन तुमको पढ़ाना है तो स्टूडेंट को भी पढ़ना है। पर मेरे को ये बताओ, स्टूडेंट को पढ़ना है तो मेरे को ये बताओ, क्या ये एग्ज़ाम कराना सही है, क्या इसी एग्ज़ाम से ही ग्रुप सी की वैकेंसी फिल होंगी। अरे लेखपाल की पहले भी वैकेंसी फिल हुई है, सीधा सीधा उसको उसको लेखपाल की वैकेंसी निकालो, सीधा सीधा उसको फॉर्म फिल करो और उसकी अलग डेट निकालो, उसका अलग एग्ज़ाम कराओ, उसमें सिलेक्शन दो। बच्चा मतलब इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो लेखपाल की भर्ती भी नहीं, अरे लेखपाल की भर्ती भी नहीं देख पाएगा। समझ में नहीं आ रहा यार किस तरीके से सरकार चल रही है, साला कहाँ से कहाँ तक स्थिति पहुँच गई। मैं यूट्यूब पर अभी ये है कि अपने लोगों तक, स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचाने का कोई और जरिया नहीं था। मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो या मतलब थोड़ा बहुत भी मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही हो, समझ में आ रही हो, या कुछ आप मेरी थिंकिंग से रिलेटिव अगर आप कुछ भी सोच पा रहे हो, या आप अपनी कुछ राय रख रहे हो, या कुछ बातें कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस इस एग्ज़ाम को जो है बंदा जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो मतलब आगे एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा। अरे उससे तो अच्छा ये है कि 6 महीने, तुम 6 महीने पहले डेट निकाल दो कि हम इस साल में हम वीडियो की या लेखपाल की ये वैकेंसी निकालेंगे, तो बच्चा सीधा उसी की तैयारी करेगा ना। उसके वहाँ ज़्यादा चांस बनेंगे पास होने के, वो वहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के। पहले वो इसको पास करे, इसमें पास नहीं हो पाएगा तो फिर ये है कि
वो लेखपाल की या वीडियो की या बिजली विभाग में जो कोई वैकेंसी निकलती है उनको नहीं दे पाया। पता नहीं किस तरीके से यार, क्या किस तरीके से सरकार अपने नियम लागू कर रही है, किस तरीके से चला रही है। अब बताओ कितना इसमें, देखो कितना सब्जेक्ट, अभी देखो शुरू से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो इसमें ये सिलेबस जो है, ये देखो भारतीय इतिहास, ठीक है, एक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 2, भूगोल 3, भारतीय अर्थव्यवस्था 4, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन 5, सामान्य हिंदी 6, प्रारंभिक अंकगणित 7, सामान्य हिंदी 8, ठीक है, और सामान्य अंग्रेजी व्याकरण और ये 9, तर्क शक्ति, ठीक है, 10, समसामयिकी जो भारतीय एवं वैश्विक, ठीक है, यानी करंट अफेयर्स, 11, सामान्य जागरूकता 12, ठीक है, हिंदी गद्यांश विवेचन और विश्लेषण, ठीक है, 13, और देखो ये 14, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण और तालिका में व्याख्या विश्लेषण। मतलब यार एक एग्जाम को, ग्रुप सी के एग्जाम के लिए तुमको 15 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो यार सिविल की तैयारी करो कम से कम, वहाँ तो कम से कम ये तो रहेगा कि भाई मेरे को मैं 15 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इन 15 सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो मैं प्री क्वालिफाई करूँगा, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। वहाँ कम से कम ये तो रहेगा तो मैं प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेंस के लिए तैयार हो जाओगे। यहाँ तो यही नहीं पता है कि मतलब अगली अगली वैकेंसी अगर मान के चलो वीडियो की या लेखपाल की अगर वैकेंसी निकलती है तो उनका सिलेबस क्या होगा, इससे रिलेटिव होगा, अलग होगा, कैसा, मतलब इसी में पूरे 15 के 15 सब्जेक्ट दे दिए। मतलब यही पेपर इतना हार्ड कर दिया है कि बच्चा अब 15 सब्जेक्ट पढ़ के बच्चा पास करेगा। ये तो वही लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दिया कि बच्चा साला बस चूसता रहे इसको, न ये एग्जाम क्वालिफाई होगा, न तुम आगे मतलब बढ़ सकते हो, ना आगे जॉब लगा सकते हो। बच्चा कितना पढ़ लेगा। ग्रुप सी और डी वैकेंसी, मतलब ग्रुप सी और डी इतना बड़ा सिलेबस और इतना बड़ा, क्या यार।